नमस्कार, स्वागत है आपका। डेली 24 भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी जो है आश्वस्त दिखाई पड़ रही है और इसी कड़ी में मिशन 2027 पर मनोज चमोली का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का विजय रथ जो है मजबूत हुआ है। कि दरअसल मिशन 27 को लेकर मनोज चमोली ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जनता का विश्वास बीजेपी के साथ है। तो बड़ी और अहम जानकारी, प्रदेश में 2027 के चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक बयानबाजी हालांकि तेज होती जा रही है और इसी क्रम में विधायक मनोज चमोली का यह कहना है कि मौजूदा हालात जो है बीजेपी के पक्ष में दिखाई पड़ रहे हैं। विपक्ष की प्रतिक्रियाओं को भी उन्होंने इस बात का संकेत माना कि बीजेपी का विजय रथ आगे बढ़ रहा है। चमोली का मानना है कि विपक्ष बाद में चाहे कितना भी रुख बदले, लेकिन शुरुआती संकेत स्पष्ट है कि जनता का भरोसा बीजेपी के साथ खड़ा है। ठीक हो गया तो उन्होंने स्वयं ही कह दिया हमारा विजय रथ चलेगा। अब वो बाद में क्या कर पाएंगे, ये तो वो मान गए ना कि विजय रथ चलने वाला है बीजेपी का। अब वो बाद में उसको रोक पाते हैं या पलट पाते हैं, या बाद का सब्जेक्ट हो गया, लेकिन पहले उन्होंने स्वीकार लिया कि 27 का विजय रथ बीजेपी का चलने वाला है। मैं समझ अच्छे संकेत है। ठीक हो गया तो उन्होंने स्वयं ही कह दिया हमारा विजय रथ चलेगा। अब वो बाद में क्या वहीं बतौर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल को दूसरी बार पार्टी ने जिम्मेदारी सौंपी है और इसी कड़ी में रविवार को पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने पहली बैठक भी की। बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। गणेश गोदियाल के पदभार ग्रहण करते ही समारोह से पार्टी ने जो है विधानसभा चुनाव 2027 का बिगुल फूंक दिया। सभी अपने विधानसभा क्षेत्र की सीट जताने का प्रयास करेंगे तो वही निश्चित रूप में जो है पार्टी चुनाव में परचम लहराएगी, ये गोदियाल ने बयान दिया। गोदियाल और नई टीम के समक्ष जो है बड़ी जिम्मेदारियां दी गई हैं। उन्होंने कहा कि हमने हर जिले के कार्यकर्ताओं से संवाद किया है, उनकी राय जानी और इसके बाद इन नियुक्तियों का निर्णय किया गया। हमारा उद्देश्य कांग्रेस को बूथ स्तर तक मजबूत बनाना है। तो उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर जो है बिगुल साफ तौर पर अब फूंकता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, वो दरअसल अपनी अपनी जीत के लिए 2027 को आश्वस्त मान रही है। क्योंकि एक और जहां पर बीजेपी की तरफ से बयान सामने आया जिसमें कहा गया कि बीजेपी का विजय रथ जो है आगे बढ़ रहा है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी भी इस बात से पूरी तरीके से आश्वस्त दिखाई पड़ रही है कि 2027 में जो है कांग्रेस जो है फतह करेगी। मौका भी है और दस्तूर भी है। तो कल चूँकि नया कार्यभार ग्रहण किया तो मैं भी यहाँ था और हमारे तमाम जिलाध्यक्ष महोदय जितने हैं सब लोग भी यहाँ हैं। तो मौका भी है, दस्तूर भी है, तो बैठक होनी चाहिए। इसलिए आज प्रातः 11 बजे से ये बैठक बुलाई। जिलाध्यक्षों से बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य फीडबैक लिया। बहुत सी महत्वपूर्ण बातें आई हैं। जिलों में ब्लॉकों के रीऑर्गेनाइजेशन से संबंधित, डिलिमिटेशन से संबंधित बातें सांगठनिक तौर पर उनका डिलिमिटेशन, रीऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, ऐसे बहुत से जिलाध्यक्षों की मांग है। तो उस दिशा में हमने संज्ञान लिया। सब हमारे साथ, हमारे सहप्रभारी वहाँ पर मौजूद थे और अन्य भी बातें हैं। सभी लोग मतलब अपने अपने ज़िलों के बारे में अपने जो फीडबैक है उनके, वो उन्होंने कहे, तो इस बारे में बैठा। तो गणेश गोदियाल ने जो है नेताओं के साथ मुलाकात की है, 2027 को लेकर खास दिशा निर्देश दिए और पूरी तैयारी को लेकर दरअसल ये कहा है कि कांग्रेस जो है बूथ स्तर तक मजबूत बन रही है और ये लक्ष्य जो है 2027 का। तो एक और जहां बीजेपी की तरफ से बयान, तो वहीं कांग्रेस भी जो है 2027 को लेकर आश्वस्त दिखाई पड़ रही है। और इस पर ज़्यादा बातचीत के लिए मेरे साथ हनी पाठक जुड़ गए हैं, बीजेपी के स्पोक पर्सन है, प्रवक्ता है। हनी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका डेली 24 भारत पर। धन्यवाद, नमस्कार। हनी जी, जिस तरीके से अब जो है 2027 का बुगुल फूंकता हुआ उत्तराखंड में दिखाई पड़ रहा है, एक और विनोद चमोली ये कह रहे हैं कि बीजेपी का जो है विजय रथ आगे बढ़ चुका है, तो वहीं गणेश गोदियाल भी जो है पार्टी नेताओं के साथ मुलाकात कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि 27 तक जो है हमारी पार्टी मजबूत है और सरकार हमारी बनेगी। तैयारी एकदम शुरू है दोनों पार्टियों की। देखिए, ऐसा है एंकर महोदय, 2022 में उत्तराखंड में किसकी सरकार थी? भारतीय जनता पार्टी की थी। और 2022 में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कौन थे?
यही गणेश गोदियाल जी थे। तो किस हुंकार की भरने की बात, ये लगातार मैं 2-3 दिन से, जब से कांग्रेस की लिस्ट जारी हुई है तब से मैं ये बात सुन रही कि हुंकार भर दी है, हुंकार भर दी है, विजय रथ का चल दिया है, हमारा ये रथ चल दिया है। तो 2022 में ये विजय रथ का कौन सा टायर इनका पंचर हो गया था जो कि ठीक नहीं कर पाएंगे उत्तराखंड को। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी, एक तरफ तो माननीय हरीश रावत कहते हैं कि हमारी चतुर्भुज सेना है, दूसरी तरफ हरक सिंह रावत कहते हैं कि ये पंचमुखी रुद्राक्ष है। पहले तो ये दोनों बैठकर तय करे, जिस पार्टी के प्रमुख दो नेताओं के अलग अलग वर्जन आ रहे हों वो कितनी ज्यादा असमंजस वाली पार्टी, ये सोचने वाली बात है। रुद्राक्ष का मतलब जिस व्यक्ति को नहीं पता, रुद्राक्ष शिव स्वरूप होती है, उसका नाम ये अपने नाम से जोड़ रहे हैं। शायद सनातन धर्म के प्रति अभी अच्छे से ज्ञात नहीं है इनको। और चलिए ठीक है, पंचमुख की मैं बात करती हूँ तो पंचमुख में 5 जगह अलग अलग तरह की दिशा के मुंह होते हैं और हमारी भारतीय जनता पार्टी एक मुखी है, एक मुख है, जो कि एक कार्य हमारा जनता की भलाई का कार्य। तो ये कौन से विजय रथ को उलटने की बात कर रहे हैं? हारदा, मैं तो हरीश रावत जी को हारदा कह के संबोधित करूंगी आपके चैनल पर। ये एक वक्तव्य देते हैं जिसमें अपने ही पार्टी के कार्यकर्ताओं को कहते हैं कि विष पुरुष है। तो ये इशारा किसकी तरफ है? कौन है विष पुरुष इनकी पार्टी में? जरा उसका भी नाम उजागर कर दे। तो जिस पार्टी के नेता इस तरीके से अपने ही कार्यकर्ताओं को विष पुरुष कह के संबोधित करते हो, वो क्या करेंगे? दूसरा मैं अभी सुनती हूँ प्रीतम सिंह जी के बारे, क्या इनका करण मारा तो करण मारा कहते हैं कि हमारे नए प्रदेश अध्यक्ष बहुत ही सौम्य, तो क्या इससे पूर्व जो करण मारा थे वो सौम्य प्रदेश अध्यक्ष की श्रेणी में नहीं आते थे? तो पहले कथनी और करनी में ये अंतर समझने का प्रयास करें, फिर विजय रथ को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया करें। बिहार चुनाव में हमने इन्हें बता दिया कि ये कहां पर है, ये किस लायक है, उसके बावजूद भी इनको गठबंधन का सहारा लेना पड़ रहा है। 60 वर्ष से सत्ता में रहने के बाद इनको आज बैसाखी का सहारा लेना पड़ रहा है। उसका सीधा तात्पर्य है कि इनका वर्चस्व, इनकी लोकप्रियता पूरी तरीके से जनता के दिल से जा चुकी है। तो इस तरीके की जो अफवाह उड़ा रहे हैं, इस तरीके की जो बातें कर रहे हैं, वो एकदम दकियानुसी बातें हैं, मानसिक विकलांगता का परिचय देने वाली बातें हैं। तो ये सब चीजों को वो पहले दुरुस्त करे, उसके बाद इस तरीके के वक्तव्य को जारी तौर पर हनी जी, बीजेपी पूरी तरीके से आश्वस्त है कि एक बार फिर से रिपीट आप कर रहे हैं, क्योंकि हालांकि अभी तो समय है 2027 आने में, लेकिन जिस दमखम के साथ चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, जिस तरीके से जो बयानबाजी चल रही है, और अगर ताज़ा घटना को हम जिक्र कर लें हनी जी, जिस तरीके से भी चकचुटिया से लेकर देहरादून तक जो यात्रा लंबी हुई थी, पद यात्रा, पैदल यात्रा, इन तमाम तस्वीरों के बाद भी क्या बीजेपी पूरी तरीके से आश्वस्त है? देखिए, पद यात्रा की जहां तक आप बात करी है, तो पद यात्रा ये कांग्रेस ने निकाली थी, ये इन्होंने मोहब्बत की दुकान निकाली थी। इस मोहब्बत की दुकान ने एक शब्द भी दिल्ली की जो अप्रत्याशित घटना हुई है हमारे सामने, दुर्भाग्यपूर्ण जो कार्य हुआ है दिल्ली में, उसके लिए ये मोहब्बत की दुकान के मुंह में फेविकोल की बोतल की ओर चटक ली है। इसका जवाब ये दे। दूसरी बात मैं इनको ये बताना चाहूंगी कि जो बात भारतीय जनता पार्टी में है वो जनता की पार्टी है और वो विकास की बात करती है, एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करने वाली पार्टी है। ये वो पार्टी है जिसने उत्तराखंड में ऐसा लाया है, यूसीसी लागू करने वाला प्रथम राज्य बनाया है, 30% 36 आरक्षण महिलाओं को देने का कार्य किया है, सहकारिता विभाग में महिलाओं को आरक्षण देने का काम किया है। बिल्कुल जरूरी, जाहिर तौर पर ये कहना लाजमी होगा कि बीजेपी की जो डिसीजन है वो वाकई सराहनीय है। लेकिन अगर हम उत्तराखंड का जिक्र कर लें, एक पार्टी है, श्रेष्ठ पार्टी है, लेकिन अभी भी जो है अंकिता भंडारी के परिवार को न्याय नहीं मिल पाया है। देखिए एंकर महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगी, अंकिता भंडारी जी का जो हत्याकांड हुआ था उसको लेकर हमारी सरकार ने थोड़ी भी लापरवाही नहीं दी है। उनके यहाँ मुआवजा पहुंचाया गया, स्वयं मुख्यमंत्री जी वहां पहुंचते हैं। इस समय वो जो आरोपी है वो जेल की सलाखों के पीछे है। उनके परिजनों के द्वारा ये कहा गया कि हमें वकील बदलना है, वो भी प्रक्रिया करी गई। उन्होंने जो जो डिमांड रखी गई उस बात को रखा गया। वो सिर्फ अंकिता भंडारी नहीं है, वो हमारे पूरे उत्तराखंड की बेटी है और एक पिता के रूप में माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने कोई भी ऐसा फैसला नहीं लिया जो कि किसी की बेटी के बारे में अगर कहा जाए तो उस बेटी के हक की लड़ाई ना लड़ी हो। आप खुद देखिए, नन्ही परी हत्याकांड का जो अभी एक खुलासा करने के लिए दोबारा इस मुद्दे को उठाया गया है, वो भी किसी की बेटी थी। उसके बारे में क्योंकि वो हरीश रावत जी की सरकार के दौरान हुआ था तो उस समय चुप्पी है। मैं तो ये नहीं समझ पाती हूँ कि बेटी बेटी में फर्क ये क्यों करते हैं। बेटी तो वो भी थी, बेटी हमारी
जिम्मेदारी ये भी है। तो जब तुम बेटियों की हित की बात करते हो तो बेटियों में फर्क मत करो, क्योंकि माँ भी अपने जो बच्चे होते हैं उनमें फर्क नहीं करती है, दोनों आंख से देखती है। और ये वाकई बहुत शर्मनाक भी है कि उत्तराखंड में भी जो इस तरह का फर्क होने वाली राजनीति होनी शुरू हो गई है। फिलहाल आपने समय दिया, बहुत शुक्रिया हनी जी। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से मिशन 2027 को लेकर तमाम जो है नेताओं की बैठक चल रही है, नेता जो है अपने अपने तरीके से आश्वस्त दिखाई ज़रूर पड़ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से ये जो घटनाक्रम उत्तराखंड में अलग अलग तरह के देखने को मिल रहे हैं, ये दरअसल बताते हैं कि दरअसल ये परीक्षा है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, उन दोनों के लिए। क्योंकि जो अभी 5 साल का कार्यकाल रहा, इसमें कई तरह की ऐसी चीज़ें सामने आई हैं जिसने जनता का दिल दुखाया है, चाहे अंकिता का केस ही क्यों ना हो, चाहे अभी जो पदयात्रा अल्मोड़ा से लेकर देहरादून तक हुई थी वो मामला क्यों ना हो। लेकिन ऐसे में देखने वाली बात होगी कि चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, कौन जो है इन तमाम ज़मीनी मुद्दों को समझ पाती, जनता को उनका हक दिला पाती हैं। कानपुर के पूर्व विधायक प्रणब चैंपियन के बेटे का मारपीट का वायरल वीडियो जो है इन दिनों खूब प्रदेश की सुर्खियों में बना हुआ है। आपको बता दें कि प्रणब के बेटे दिव्य प्रताप ने उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव एस रामास्वामी के बेटे आर यशोवर्धन के साथ दबंगई दिखाते हुए उसके साथ न सिर्फ मारपीट की बल्कि पिस्तौल दिखाकर जान से मारने की धमकी भी दी है। पुलिस की ओर से गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वहीं तमाम विषय को लेकर बीजेपी विधायक विनोद चमोली का ये कहना है कि कोई अपराध अगर घटित हुआ है तो उसमें रिलैक्सेशन देना उचित नहीं है, जितना अपराध उतनी सजा होनी चाहिए और पुलिस को अपना काम करना आना चाहिए। उन्होंने कहा कि वो एक अभिभावक के नाते ये कह सकते हैं कि हमको अपने बच्चों को ऐसे रास्तों पर जाने से रोकना चाहिए और बेहतर इंसान बनाने के लिए प्रयास करने चाहिए। अगर कहीं कोई गलती है तो चैंपियन भी इस बात को सोच रहे होंगे कि ये सब नहीं होना चाहिए था, लेकिन जो अपराध हुआ है तो कार्रवाई तो होनी निश्चित है। क्या मानते हैं कि वो जब प्रणब सिंह चैंपियन को बदनाम थे ही थे, उनके बेटे भी उनके पद चिन्हों पर चल रहे हैं, जिस प्रकार से यहाँ के प्रमुख सचिव के बेटे के साथ मारपिटाई यहाँ पर की है, इस प्रकरण को किस प्रकार से देखिए, सबसे पहली बात तो यदि कोई अपराध घटित हुआ है तो कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया जा सकता। जितना अपराध उतनी सजा, और पुलिस को अपना काम करना चाहिए। एक अभिभावक के नाते मैं कह सकता हूँ, क्योंकि मेरे भी बच्चे हैं, कि हमको अपने बच्चों को इस राह पर जाने से रोकना चाहिए, एक बेहतर इंसान बना के खड़ा करना चाहिए। अगर कहीं कोई गलती हुई है, गलत राह जा रहे हैं, तो उन बच्चों को की राह ठीक करें, उनको सही रास्ता दिखाए। बहुत छोटा है, बच्चा है हमारा भी, मैं भी उसको बचपन से जानता हूँ। तो संभवतः चैंपियन सोच भी रहे होंगे कि ये सब नहीं होना चाहिए था, लेकिन अपराध हुआ है तो कार्रवाई तो होगी। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा ने ब्लॉक सभागार खटीमा में महिला सम्मेलन का आयोजन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य वक्ता प्रदेश महामंत्री भावना मेहरा, जिलाध्यक्ष विमला बुडेला, ब्लॉक प्रमुख सरिता राणा, पालिका अध्यक्ष रमेश जोशी और उत्तराखंड कोऑपरेटिव के पूर्व अध्यक्ष दान सिंह रावत ने संयुक्त रूप से किया। जिलाध्यक्ष विमला बुडेला ने मुख्य वक्ता भावना मेहरा को पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। अपने संबोधन में मुख्य वक्ता प्रदेश महामंत्री भावना मेहरा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की आत्मनिर्भर यात्रा में महिलाओं की भूमिका अब निर्णायक और अग्रणी बन चुकी है। ये भी कहा कि नारी शक्ति की सक्रिय सहभागिता के बिना आत्मनिर्भर भारत का संकल्प अधूरा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी महिलाओं को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सशक्त बना रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप महिला उद्यमिता, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वावलंबन के क्षेत्रों में महिलाओं ने उल्लेखनीय प्रगति की है। उन्होंने ये भी कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की तेजी से बढ़ती भागीदारी भविष्य के राष्ट्र निर्माण का आधार बनेगी। सभा को राज्य कोऑपरेटिव अध्यक्ष दान सिंह रावत, ब्लॉक प्रमुख सरिता राणा ने संबोधित करते हुए महिलाओं से जुड़ी कई योजनाओं की इस दौरान जानकारियां भी दी हैं। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी का विकसित भारत संकल्प है और 2047 तक भारतवर्ष को विकसित भारत बनाना है। उसी के अंतर्गत आत्मनिर्भर भारत को लेकर स्वदेशी को प्रोत्साहित करने के लिए पूरे देश भर में ये कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं और उसी को लेकर महिला मोर्चे का ये स्वदेशी को किस प्रकार से प्रोत्साहित करना है, उसको लेकर ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है। उसमें हमारी विभिन्न समूह की महिलाएं यहाँ पर आई हुई हैं और निरंतर जब से ये कार्यक्रम आयोजन हुआ है, माननीय मोदी जी ने इसके लिए बजट भी निर्धारित किया है। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी का विकसित
तेजी से बढ़ते जल संकट के बीच अमेठी का एक परिवार गंगोत्री से रामेश्वरम तक 3,300 किलोमीटर की ऐतिहासिक जल जागरण पदयात्रा पर निकला है। सोमवार देर शाम जब ये दल मसूरी पहुंचा तो स्थानीय लोगों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। अभियान का नेतृत्व कर रहे रॉबिन सिंह ने कहा कि ये यात्रा सिर्फ कदमों का सफर नहीं बल्कि जल संरक्षण को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प है। उनका कहना है कि जीवन, जंगल, जमीन और जल ये चारों जीवन की नींव है और अगर आज पानी नहीं बचाया तो भविष्य हमें माफ नहीं करेगा। इस यात्रा में 2 छोटे बच्चे अभिराज और पीयूष भी शामिल रहे। उनकी सहभागिता लोगों के लिए प्रेरणा बन रही है। मसूरी के लोगों ने कहा कि इतनी छोटी उम्र में पर्यावरण के लिए कदम बढ़ाना समाज के लिए बड़ा संदेश है। परिवार ने बताया कि पैदल चलते हुए उन्हें कई दुर्लभ वनस्पतियां, औषधियां, पौधे और स्थानीय पारंपरिक खान-पान देखने का मौका भी मिला। उनका मानना है कि प्रकृति की असली संपदा पैदल चलकर ही समझी जा सकती है। गंगोत्री मां गंगा के उद्गम से जन जन से जल संवाद अभियान शुरू किया है जो रामेश्वरम तक जाएगा। 9 राज्य और 45 जिलों से होते हुए यह पैदल यात्रा जाएगी, जिसमें हम मां गंगा के पवित्र जल को रामेश्वरम स्थित शिवजी पर अर्पित करेंगे। और इसका उद्देश्य ये है कि सनातन में अनादि काल से हम शिवजी पर जलाभिषेक करते आए हैं। इसका सीधा सीधा अर्थ है कि जल कितना महत्वपूर्ण है और शिवजी पर हम अर्पित करते हैं। जल माँ गंगा शिवजी की जटाओं में विराजमान है, तो यह जल निरंतर हम सबको मिलता रहे। भागीरथी प्रयासों से ये जल पृथ्वी पर आया है। तो भागीरथ जी की तपस्या इसीलिए थी कि जन जन को हम जल दें और ये वनस्पति, ये सब बायोडाइवर्सिटी जो हम देख रहे हैं जल से ही सृजित हुई है और सभी जीव इससे ही पल्लवित और पोषित हो रहे हैं। आज पूरी दुनिया के अंदर जल संकट है और इससे निवृत्ति पाने के लिए हम सबको एक साथ साझा प्रयास करने की आवश्यकता है, जिसका एकमात्र विकल्प है कि हम संवाद करें, जल के प्रति हम संवेदनशील हों और जल के बारे में जब तक हम अपने अंदर आत्मचिंतन नहीं करेंगे तब तक हम उसके प्रति संवेदनशील नहीं हो सकते। जल की यात्रा तो अपने भीतर झांकने की यात्रा है मेरे लिए। रॉबिन भाई से मिलना हमेशा एक संयोग रहता है। आप इटावा से हैं, मेरी जड़ें हैं यूपी में, तो इनका मसूरी आगमन हुआ तो मुझे लगा कि मसूरी के कुछ स्कूल, कुछ कॉलेज, कुछ यहाँ के जर्नलिस्ट जाने कि कुछ लोग इस तरह भी जीवन को देखते हैं जिस तरह उन्होंने अपनी बात का समापन किया कि जिस सरकार की तरफ हम बड़ी उम्मीदों से देखते हैं वो इन्होंने कितनी सरलता से कह दी कि सरकार जो है वो समाज का एक हिस्सा है। समाज, हमारे ही समाज में से तो लोग कुछ चुनिंदा हो जाते हैं और कुछ सरकार हो जाती हैं, पर निश्चित रूप से जीवन, जल, जंगल, ज़मीन, ये सब ज से मुझे लगता है रॉबिन भाई इसलिए लिखे गए हैं क्योंकि इनका सबका शाब्दिक अर्थ एक है। किसने इसको क्या अर्थ ले लिया वो उसका मन जाने, उसकी परिभाषा जाने, उसके अपने संस्कार जाने। पर निश्चित रूप से मैं अपनी दुकान पे मैंने इन्हें आमंत्रित किया, पहाड़ी भोजन कराया और इनको बताया कि वह अपनी यात्रा में आप पहाड़ी भोजन भी लें। तो इनको बड़ा अच्छा लगा कि यहाँ पर एक कपल बैठा था, उसने शिलाजीत पानी पिया और वो क्योंकि हम लोटे में पानी सर्व करते हैं वो गिर गया। मसूरी में बिहार चुनाव में भाजपा गठबंधन की प्रचंड जीत पर मसूरी में उत्साह का माहौल रहा। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कार्यकर्ताओं के साथ ढोल नगाड़ों पर जमकर नृत्य करते हुए विजय का जश्न मनाया। मीडिया से बातचीत में मंत्री जोशी ने कहा कि बिहार की जनता ने विपक्ष को करारा जवाब देते हुए दिखा दिया है कि मोदी मैजिक नहीं अब महा मैजिक है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ विपक्ष की ओर से इस्तेमाल की गई अभद्र भाषा को जनता ने वोटों के माध्यम से अस्वीकार कर दिया है। एग्जिट पोल पर तंज कसते हुए जोशी बोले कि सभी चैनलों के अनुमान ध्वस्त हो गए और भाजपा गठबंधन ने 200 से ज्यादा सीटें जीतकर विपक्ष की रणनीति पर पानी फेर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार की ये जीत 2047 तक जो है विकसित भारत के सपने की मजबूत शुरुआत है। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए मंत्री जोशी ने कहा कि पार्टी ने उत्तराखंड में ऐसे नेता को कमान सौंप दी है जो अपनी ही विधानसभा सीट से हार चुका है। उन्होंने कहा कि मसूरी की जनता पिछले 13 वर्षों से भाजपा सरकार के काम को देख रही है और 27 में भाजपा फिर पूर्ण बहुमत से सत्ता में लौटेगी। देखिए, जो लोग ये कहते थे कि मोदी मैजिक समाप्त हो गया हो, उन्हें देख लिया कि मैजिक नहीं अब तो महा मैजिक हो गया है। और इस चुनाव में जिस भाषा का प्रयोग हमारे विपक्ष के साथियों ने, राहुल जी ने, तेजस्वी ने
अखिलेश जी ने देश के प्रधानमंत्री के लिए किया। आज तक के इतिहास में किसी भी प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ है। उसका जवाब बिहार की महान जनता ने दिया। सारे एग्जिट पोल फेल हो गए। एग्जिट पोल में मैक्सिमम 170 सीटें 67 दिखाई दे रही थी, 200 पार कर गए। क्योंकि जहां भारत के निर्माण में बिहार के लोगों का एक इतना स्थान है, वो नींव के पत्थर का काम करते हैं, वहीं भारत ही नहीं विश्व के निर्माण में भी बिहार के लोगों की भूमिका है। और इस थम्बिक मेजोरिटी ने ये सिद्ध कर दिया है जो विकसित भारत 2047 का माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है। अल्मोड़ा के लमगड़ा ब्लॉक के सांगड़ साहू गांव में सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर 55 वर्षीय गंगा देवी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मामले में हत्या की आशंका जताई गई है। गांव वालों ने दोपहर में घर का दरवाजा खुला देखा तो भीतर बिस्तर पर उनका शव मिला। सूचना पर दरअसल पहुंची पुलिस ने पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रारंभिक जांच में महिला के कान से खून निकलने और गले पर चोट के निशान मिले हैं, जिससे कि मामला संदिग्ध माना जा रहा है। वहीं एसएसपी देवेंद्र पिंचा और सीओ अल्मोड़ा ने मौके पर पहुंचकर स्थितियों का जायजा लिया। पुलिस का कहना है कि हत्या की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। लमगड़ा थाना क्षेत्र में संघर्ष साहू गाँव है, वहाँ पर एक महिला है, उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हुई है। तो कल मेरे द्वारा मौका मुआयना भी किया गया। एफएसएल की टीम भी वहाँ पर पहुँची थी। मृतका के शव को कब्जे में लेके पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का वेट हो रहा है और उसका क्रिमिशन का कार्रवाई अभी हो चुकी है। तो अब जैसा पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर आगे उसमें हम जाँच आगे और बढ़ाएंगे, उसमें देखेंगे क्या कारण है मृत्यु का, उसके आधार पर फिर आगे कार्रवाई करेंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।